कोई हमारे समाज को टारगेट कर रहा है। लगातार हमारे समाज का कोई नेता जो क्षत्रिय बिरादरी का है कभी हमारे समर्थन में बोलता नहीं। लगातार क्षत्रियों को हर मंच से गाली दी जाती। आप जानते हैं, आप तो हमें लगातार ठाकुरों को चुन चुन के मुकदमे में, फर्जी षड्यंत्र में, 376 में लगातार फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पूछना नहीं चाहिए कि आपको नेता क्या समड़ जाति के लोग वोट दे के नहीं भेजते हैं, केवल दलित ही आपको वोट देता है क्या? वो फ्री के चक्कर में तो नहीं घूम रहे हैं? ये उनकी अपनी मानसिकता है। बस मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर आप मेरे समाज को चिन्हित करोगे, लगातार उस पर शब्दाभास का प्रयोग करोगे, गालियां दोगे, तो मेरा समाज आपके साथ खड़ा नहीं होगा। बी समाचार, जुनून सच दिखाने का। हमारे साथ हैं करनी सेना के मंडल अध्यक्ष, अयोध्या मंडल अध्यक्ष अभिनव सिंह जी। हमारी बातचीत आज इन्हीं के साथ होगी, कुछ चर्चा होगी, कुछ सवाल होंगे। स्वागत है अभिनव सिंह जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई, आप आज ही आपका चयन हुआ है मंडल अध्यक्ष के रूप में। धन्यवाद आपका। जो संगठन ने देखा, लगातार मैं आज 4 सालों से जिला अध्यक्ष हूँ और लगातार एक्टिव हूँ। समाज के दुख, मुसीबत और ये कहेंगे कि सुख में किसी के पहुँचे न पहुँचे, आपातकाल में मैं तुरंत पहुँचता हूँ। तो संगठन सक्रियता देख रहा है, इसीलिए हम नहीं चाहते थे क्योंकि क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता, उतना समय दे पाऊँ कि नहीं, लेकिन संगठन ने अगर जिम्मेदारी दी है तो उसका निर्वहन करूँगा। मंच से आपने आज कई ऐसे शब्द बोले हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने जो बोला किसी को बुरा लग सकता है आगे? कोई हमारे समाज को टारगेट कर रहा है। लगातार हमारे समाज का कोई नेता जो क्षत्रिय बिरादरी का है कभी हमारे समर्थन में बोलता नहीं। लगातार क्षत्रियों को हर मंच से गाली दी जाती। आप जानते हैं, आप तो हमेशा मीडिया में हैं। कोई एक नेता कभी जवाब देने नहीं आता है। अगर हमारे समाज को आप गाली दी जाएगी, हमारे समाज को आप टारगेट करेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप हाथ में कट्टा और भाला लिए खड़े हो तो हम आपको पुष्प वर्षा करेंगे आपके ऊपर? जवाब तो आपकी भाषा में दिया। और फिर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, जो जिस भाषा को समझे उसको उस भाषा में समझाओ। जैसे आपने कहा कि कभी हमको चुनाव नहीं लड़ना, कभी हमको राजनीति में नहीं आना। अगर मेरा समाज कहेगा और लगातार उपेक्षित किया जाएगा हमारे लोगों को कि हमारे समाज की कोई बात नहीं सुनना। मैं आज देख रहा हूं, चाहे बाराबंकी लोकसभा और जितनी भी विधानसभा है, लगातार ठाकुरों को चुन चुन के मुकदमे में, फर्जी षड्यंत्र में, 376 में लगातार फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST एक्ट के 93% मामले फर्जी। उनके सांसद विधायक तुरंत लोकसभा में धरने पर बैठ जाते हैं, नया अमेंडमेंट लागू हो जाता है। मेरे समाज के 117 समड़ सांसद और 114 समड़ विधायक कभी आवाज़ उठाते हैं किसी खेत में? तो समाज को उनसे पूछना नहीं चाहिए कि आपको नेता क्या समड़ जाति के लोग वोट दे के नहीं भेजते हैं, केवल दलित ही आपको वोट देता है? क्या वो फ्री के चक्कर में तो नहीं घूम रहे हैं? अब वो किसके चक्कर में है, ये उनकी अपनी मानसिकता है। बस मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर आप मेरे समाज को चिन्हित करोगे, लगातार उस पर शब्दाभास का प्रयोग करोगे, गालियां दोगे, तो मेरा समाज आपके साथ खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल आपको राजनीति में अगर आप आएंगे, चाहे विधायक हो, सांसद ही, आपको पटकरी खाने का काम समाज करेगा हमारा। अभिनव सिंह करनी सेना में कैसे आए? एक शुरू से लक्ष्य रहा कि हम अपने समाज को लगातार देख रहे हैं। आज अगर सही मायने में किसी को आरक्षण की ज़रूरत है तो केवल क्षत्रिय समाज को है, क्योंकि क्षत्रियों का बलिदान इतिहास गाता है, हम लोग नहीं कहते। आप मीडिया में हैं, आप अगर इस चीज़ का प्रखर समर्थन करेंगे कि राजपूतों ने इस देश को 565 किले रजवाड़े दे दिए, 1.25 लाख तालुकेदारी दे दी, 44% ज़मीन दे दी, और आप कहते हो फिर भी आपका शोषण हो रहा है। अच्छा बताइए, आपका 86,000 करोड़ का बजट OBC SC का सबका आ रहा है, उस बजट का लाभ क्या समझ ले सकता है या ठाकुर समाज पा सकता है? वो तो SC का तो उसी को मिलेगा, उसी को मिलेगा। फिर भी ये उपेक्षित हैं। 70 साल हो गए देश आज़ाद हुए, फिर भी ये शोषित पीड़ित हैं। तो 70 साल से हम तो राजा हैं नहीं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। इनका शोषण इनके समाज के नेता कर रहे हैं। जो इनका कोटा रिजर्व है उसमें कोई ठाकुर पंडित घुस नहीं जाएगा, तो इनका शोषण हम कहाँ कर रहे हैं? इनका शोषण इनके जात के क्रिमिनल नेता कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप UCC का समर्थन करते हैं? यूनिफॉर्म से बिल्कुल हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारी सरकार मोदी जी योगी से सक्षम है। वो जो फैसला करेंगे वो सर्व समाज को देखते हुए करेंगे। अच्छा, उनका फैसला। आज आप जहाँ पधारे थे
गुमाओ बॉर्डर या लाही बॉर्डर, चूँकि दोनों का बाराबंकी भी और रायबली दोनों का बॉर्डर है। आज इस प्रोग्राम में आप आए, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? ये हैदरागढ़ की धरती है। यहाँ से कई बार ठाकुर लोग सांसद होकर गए। माननीय राजनाथ सिंह जो आज रक्षा मंत्री गृह मंत्री रहे, वहाँ यहाँ के ठाकुरों ने उनको 2 बार विजय दिलाई। तो कहीं ना कहीं ये ठाकुरों का टाउन है, ठाकुरों का हब माना जाता है हैदरगढ़। यहाँ से जो बीज हम लोगों ने बोया है उसका फ़ायदा हमको कहीं ना कहीं मिलेगा ज़रूर। तो हमारा काम है कि आप अपने समाज के अधिकारों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, हमारा बच्चा उनके हित के लिए लड़े, बस इतना हमारा मानना है। जो युवा हैं आज के, जो भटक रहे हैं इधर उधर, कहीं कोई कुछ कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे कहने चाहेंगे कि आपको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। इतिहासों में आपको, जब से आप होश संभाले, सरकारों ने इतना गलत काम किया कि हमारे इतिहासों को छिपा दिया गया। आपने पढ़ा अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, खिलजी, ये महान थे। महान कौन था? देश के लिए लड़ा कौन? ये देश को कब्जा करने के लिए लड़े, हमारे पूर्वज उसको बचाने के लिए लड़े। महाराणा प्रताप क्यों लड़े? बप्पा रावल क्यों लड़े? पृथ्वीराज चौहान क्यों लड़े? इस पे हमारे युवा को अपना अधिकार और अपने जाति के लिए उनको इतिहास दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। इतिहास पढ़ लेंगे, सारी जानकारी उनको हो जाएगी, उनके इतिहास से कितनी बड़ी छेड़छाड़ हुई। क्या जो सिंह लगाते सभी ठाकुर हैं? नहीं, ये तो इतिहास चोरों का काम है। आजकल तो नकली ठाकुर बने घूम रहे हैं, और फिलहाल उनसे ये कहेंगे कि ये कड़ी सेना बड़ी जल्दी इसका अभियान चलाने वाली है। जो नकली ठाकुर बने घूम रहे हैं, या तो वो हमारे पिता को अपना बाप स्वीकार करें, धर्म परिवर्तन करें, आ जाएँ ठाकुरों में। धर्म तो खैर हिंदू ही है, नहीं तो जाति परिवर्तन करें। अगर वो ठाकुर लगा रहे हैं, भाई कुछ तो हमारे पूर्वजों ने लिखा होगा इतिहास, कुछ तो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा होगा कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो भी आज ठाकुर लिख रहे हैं। मुलायम यादव, जब तक मुलायम यादव थे, कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। जिस दिन वो मुलायम सिंह यादव लिख लिए, उस दिन मुख्यमंत्री बन गए। चंद्रशेखर खुले मंच से सवर्णों को या फिर सभी को गालियां देते हैं, चाहे जिस मंच पे जाए वो सबको गालियां देते, सवर्ण का, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो। सबसे उनकी सिर्फ एक ही बात रहती है कि सबने हमारा शोषण किया है। देखिए, उसका राजनीतिक एजेंडा है, उसका शोषण किसी ने नहीं किया, ना उसके समाज का शोषण किया। उसको सिर्फ अपनी राजनीति सेकनी है, और वो किसी भी जनपद में जाके गाली दें, कुछ भी करें, उनका बाराबंकी में स्वागत है। और मेहमानों को स्वागत कैसे किया जाता है, ये छत्री जानता है। आपको गरम नेता कहा जाता है, जो कर्णी सेना का जो आप वो सबसे गरम व्यक्ति कहा जाता है आपको। अपने समाज में लगातार मैं भ्रमण करता रहता हूँ, लोगों का दुख और उनकी मुसीबत देखता हूँ तो तकलीफ़ होती है। तो कहीं ना कहीं गर्म नहीं है, लेकिन हाँ, समाज की अपनी सच्चाइयों को, समाज में व्याप्त कुरीतियों का मैं बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूँ। आपके पास यदि कोई एससी का व्यक्ति आता है, आपसे मदद मांगता है, उसके साथ किसी छत्री ने गलत किया है और एससी के साथ गलत हुआ है, तब आपका न्याय कैसा होगा? मैंने मंच पे कह दिया है कि अगर मेरा कोई भाई गलत करता है तो मैं उसके कतई समर्थन में नहीं हूँ। अगर वो गलत, क्योंकि क्षत्रिय छत्रधारी है, हम सबको साथ में लेके चलते हैं। राजपूत कभी अपने लिए नहीं लड़ा है। अकबर ने कहा था महाराणा प्रताप से कि आओ, आधा भारत आप ले लो, आधा हम ले लेते हैं, दोनों लोग मिलकर राज करते हैं। उन्होंने उसके जो ऑफर था उसको स्वीकार नहीं किया, लात मार दिया, और अपने वतन की मिट्टी के लिए, अपने आज जो हम धर्म, क्षत्रिय धर्म पर शान से घूम रहे हैं, इसके लिए लड़े। तो आप कोई अगर एससी आता है, अगर वो हमारे दरबार में आता, ठाकुर के दरबार में चाहे जो आए, उसकी मदद होगी। रायबली जनपद कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। ठाकुर लोग एक्टिव हैं यहाँ पे, और हम सबसे ये निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। अन्याय कहीं भी होगा तो पुलिस बाद में पहुँचेगी, अभिनव सिंह पहले पहुँचेगा। क्या अपना कुछ कांटेक्ट देना चाहेंगे जो लोग हैं, जो आपके लोग हैं, उन तक, ताकि आप तक सूचना पहुँच सके? हमारा नंबर सोशल मीडिया पे भी है। हमारा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 9918 39 002। आपके साथ अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, अगर आपको लगे कि नहीं आपको कोई कानूनी मदद हम लोगों से मिल पा रही है, या हम लोग आपकी कोई हित की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। अगर मुझे संदेशा आपका पहुँचेगा तो मैं आपके पास आऊँगा, और कहना चाहूँगा कि खुशी में हम आपके आ पाएँ ना पाएँ इसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन आपातकाल में सबसे पहले मैं पहुँचूँगा। खुशी में आ पाए ना आ पाए, लेकिन आपातकाल में सबसे पहले पहुँचेंगे अभिनव सिंह, कर्णी सेना के मंडल अध्यक्ष। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आती हैं निकल के, यदि आपके साथ गलत होता है तो अभिनव सिंह आपके साथ खड़े रहेंगे। अभिनव सिंह सबसे पहले पहुंचेंगे आपके पास। अभिनव सिंह ने अपना नंबर भी बताया, यदि आपने नोट नहीं करा तो आप नोट कर लीजिएगा, कहीं डायरी में लिख लीजिएगा। यदि कहीं भी आपको समस्या पड़ती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके सीधे मदद मांग सकते हैं। ऐसा कहना है अभिनव सिंह साहब। अब ने हमारे साथ इतनी सारी बातें करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी जो भी श्रोता लोग हैं, सबको हम धन्यवाद कहते हैं। आप लोग ऐसे ही